अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग। हम आज के इस वीडियो में बकरियों में गोइटर की बीमारी या थायराइड की बीमारी के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो गोइटर की बीमारी बकरियों में थायराइड ग्लैंड्स के बढ़ने से पैदा होती है, जो गर्दन के इलाके में वाज़ेह सोजन की सूरत में नजर आती है। ये बीमारी आमतौर पर आयोडीन की कमी की वजह से होती है, लेकिन दीगर अवामिल भी इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। बकरियों में गोइटर न सिर्फ उनकी सेहत पर असरअंदाज होता है, बल्कि उनकी अफजैश और पैदावार पर भी मनफी असर डाल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी तो व्यूअर्स, ये जो बकरा आप देख रहे हैं इसमें भी थायराइड का इशू है, ये गोइटर बीमारी का शिकार है। तो हम बात करते हैं इस बीमारी की जो वजूहात हैं, उनमें कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। पहले नंबर पर आता है आयोडीन की कमी। आयोडीन जिसमें थायराइड हार्मोन बनाने के लिए जरूरी होता है, अगर खुराक या पानी में आयोडीन की कमी हो तो जो बीमारी पैदा हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है माहौलियाती अवामिल। ऐसे इलाके जहां पानी और मिट्टी में आयोडीन की मिकदार कम हो, वहां गोइटर ज्यादा आम होता है। और तीसरे नंबर पर आता है खुराक में तवाज़ुन की कमी। मुतवाज़न ग़िज़ा ना मिलने या गोइट्रोजेनिक ग़िज़ाएं या ऐसी ग़िज़ाएं जो थायराइड ग्लैंड्स पर मनफी असर डालती हैं के ज्यादा इस्तेमाल से भी ये बीमारी हो सकती है। और फिर आता है विरासती अवामिल। बाज़ औक़ात जिनियाती तौर पर बकरियां इस बीमारी के लिए जो है ज्यादा हसास समझी जाती हैं। अब हम बात करते हैं इनकी अलामात की। इस बीमारी की अलामात किस तरह से हमें पता चलेगा कि इस जानवर में या हमारे बकरे में जो गोइटर की बीमारी है। तो पहले जो फास्ट साइन होता है इस बार गर्दन पर सोजन होती है। थायराइड ग्लैंड्स के बढ़ने से गर्दन के नीचे सोजन वाज़ेह होती है और अक्सर औक़ात जो बकरियां बच्चे देती हैं पैदाइशी तौर पर ये गोइटर हो सकता है, और कुछ बकरियों में जो है वो बाद में भी ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं उनमें सोजन हो सकती है। फिर आती है कमजोरी। बकरियां सुस्त हो जाती हैं और उनकी तवानाई कम हो जाती है। भूख का कम लगना। बकरियां खाने पीने में अदम दिलचस्पी दिखाती हैं, जिससे उनकी सेहत मजीद खराब हो सकती है। वजन में कमी। ग़िज़ा की कमी के बहस उनका वजन तेजी से कम होने लगता है। पैदाइशी मसाइल। हामला बकरियों के बच्चे कमजोर या मुर्दा पैदा हो सकते हैं। तशखीस। गोइटर की तशखीसी अलामात जो है इनकी तशखीस अलामात की बुनियाद पर की जाती है। अगर बीमारी की शिद्दत ज्यादा हो तो वेटनरी डॉक्टर से मशवरा करके खून या हार्मोन्स की जांच कराई जा सकती है। आयोडीन की फराहमी। बकरियों को खुराक में आयोडीन शामिल करें। आयोडीन नमक या आयोडीन के सप्लीमेंट्स इसके लिए जो है वो ज्यादा मुअस्सर साबित हो सकते हैं, और आयोडीन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। शदीद बीमारी की सूरत में वेटनरी डॉक्टर आयोडीन के इंजेक्शन तजवीज़ कर सकते हैं। एहतियाती तदाबीर। बकरियों को मुतवाज़न खुराक दें जिसमें प्रोटीन, विटामिन और मादनियात शामिल हों। गोइट्रोजेनिक खुराक से बचाओ। ऐसी ग़िज़ाएं जो थायराइड ग्लैंड्स पर मनफी असरात डाल सकती हैं, जैसा कि कुछ किस्म के पत्ते, सरसों और बंद गोभी, इन जैसे पत्तों से परहेज करें। बकरियों को आयोडीन से भरपूर खुराक फराहम करें। ऐसे इलाकों में जहां आयोडीन की कमी हो वहां आयोडीन वाले नमक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। हामला बकरियों की खुराक पर खुसूसी तवज्जो दें ताकि बच्चों को गोइटर से महफूज रखा जा सके। वेटनरी माहिरीन से वक्तन फवक्तन मशवरा हासिल करते रहें और बकरियों की सेहत की जाँच कराते रहें। गोइटर एक काबिल इलाज बीमारी है, बशर्ते कि इसकी बर वक्त तशखीस और मुनासिब इलाज किया जाए। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।